एकदम से डर गया। हाँ हाँ। आप ऐसे रिवर्स क्यों लिए वहाँ पे नीचे? वो नीचे से हॉर्न मारता हुआ आ रहा था ना, हाँ। तो हॉर्न मतलब कार का भी होता तो मैं वही करता, बट यूजुअली ये हॉर्न जो ब्लाइंड हेयरपिन बेंड पे मारते हैं वो ट्रक या बस वाले मारते हैं। उसका टर्निंग रेडियस देखा आपने, और इसलिए एयरपिन पे रोड आपकी ऐसे एज लंबी बनाई जाती है ताकि वो काट पाए। मैं रुक भी जाता, वो भी रुक जाता, बट इट इज बेसिकली वन, इट्स द लॉ दैट vehicles coming upward should be given priority by all other drivers. Apart from that, it is common sense as a driver, क्योंकि वो बंदा पूरा मतलब वो 40 टन 20 टन जितना भी है, वो जब आ रहा है तो उसको वहां ब्रेक करवाओगे तो हो सकता है कि उसको ढलान से पीछे चली जाए गाड़ी। एंड मोस्ट ऑफ द ओल्ड ट्रक्स डोंट हैव दिस एबीएस एंड ऑल दैट, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है, रोल बैक या हिल होल्ड एक्सेट्रा। तो एज अ ड्राइवर it's one good manners, two it's your responsibility to ensure that doesn't happen. एक अपने पीछे अगर गाड़ियां होती तो मैं नहीं कर पाता, पूरा लिफ्ट को काट के दबाता और मैक्सिमम यही प्रे करता कि उसकी कटिंग हो जाए। उसके पीछे गाड़ियां होती तो इफ आई वुडंट हैव डन दैट, वन इट्स बैड फॉर अस एंड बैड फॉर द पीपल बिहाइंड दैट ट्रक। तो ड्राइविंग इन द माउंटेन्स और हिल्स इज डिफरेंट देन ड्राइविंग इन अ सिटी। आपको लगता है कि आप ड्राइवर हो, वो भी रोड यूजर है, आपका हक है, आपके रास्ते में आप जा रहे हो। द इकोसिस्टम इज टोटली डिफरेंट, आपको ईच अदर को सपोर्ट करना पड़ता है। ये तो कहीं तो जा रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बट कोई एस्टेट ही होगा है, क्योंकि वहाँ देखो। हाँ मतलब एंड में तो मतलब या तो इट विल कनेक्ट टू सम अदर रोड विच विल टेक अस टू आइदर ऊटी और कोटागिरी। But I just wanted to drive, without traffic and without like any obstruction, आराम से ऐसे। और आपको भी उधर दीपिका थिंग, चलो क्या पता, चाय वाय पीते हुए मैं पूछ लेता हूँ। क्वीन शोलाई। अच्छी स्मेल आ रही है नील्स की तो। शादी हो गई किसी की? केरला में होता तो मैं चला जाता, बस जाके आप ऐसे, मतलब यहाँ भी हो सकता है, मेरी तमिल इतनी फ्लुएंट नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। केरला में पूछ लेता है किसकी शादी है, क्या है। अरे क्या पूछ क्या रहे हो, आ जाओ बैठो, एक थाली आपका भी लग जाएगा, जैसे कि खिला देंगे आपको डायरेक्ट। ये आगे मैप में दिखा रहा है कोई जगह, किल कोटागिरी, KIL, अब उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगा, किल कोटागिरी। तो ऐसे क्या कहते हैं, हाँ, देखो ऐसे मौसम तो रोड। अच्छा ही है, काफी अच्छा है। बैंगलोर जाके क्या ही करना, वैसे भी एंट्री में तो ट्रैफिक में फंसेंगे, तो वो टाइम यहाँ स्पेंड कर लेते हैं। अपन लेट भी पहुंचे तो चलेगा ना आपको। हाँ, मेरा तो देखो रे, ऐसे लग रहा है ऐसे मतलब खा लूं इतना मिस्ट अच्छे से। क्या चाय खा लो। चाय खाबो, चाय खाबो। चाय पी पीबो वर्ड होता है क्या एक्चुअली? नहीं होता होगा मेरे ख्याल, मैंने मूवीज में यही देखा है, खाबो तो बंगाली है ना? वही बंगाली है, तो probably खाबो means consume and not eat. I think that's why
वुड यू कंज्यूम टी, वुड यू कंज्यूम फूड, ऐसा होगा। यहाँ पे बहुत बारिश आती है, या मतलब बारिश का पानी आता है शायद। उसमें तो ऐसा ही हो रहा है, हो सकती है बारिश। नहीं, मैं इसका बोल रहा हूँ, वो रोड जो टाइल लगाई है ना, यहाँ पे कंक्रीट, मतलब कंक्रीट करेंगे तो मोर लाइफ आएगा उसका, बट इट्स ऑल्सो एक्सपेंसिव, और सिंगल रोड्स ऐसे ब्लॉक करने पड़ेंगे ना कंक्रीट के लिए। कंक्रीट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बैंकिंग नहीं बना सकते, और घाट पे बैंकिंग नहीं बनेगा तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो बैंकिंग तो जरूरी है। हाँ? कितना अच्छा लग रहा है ये रोड। है ना। वो नजारा देखते देखते गियर छूट गया मेरे से। वाह क्या मस्त है रे। This is neither ये देखो देखो आगे देखो। Kotagiri, ना? हाँ। हाँ क्या बोल रहे हो? This is neither Ooty nor Kotagiri. दिस इज कोटागिरी ओनली, मतलब नॉट कोटागिरी टाउन, दिस इज कोटागिरी रेंज। सब कुछ यहाँ की हवा ठंडी लग रही देखो कहाँ चढ़ के बैठा कुत्ता। ऊपर छत पे जो ऐसे शीट लगाते हैं ना, पानी ऊपर मतलब अपने ऊपर ना गिरे करके, उसके एड्ज पे बैठा हुआ है। बंदरों से दोस्ती होगी। हम ऊटी के आसपास कहीं ऐसे ही चले गए थे, और एक लेक के पास गए थे, याद है? वहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड था, पूरा मिस्ट फ्लोट हो रहा था ऐसे लेक के ऊपर। पता नहीं वो जगह ना, मेरे को मैंने मतलब मेंटली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि ऊटी नहीं था क्या। वो मसीनागुड़ी से हम कहीं एक हिल पे लेके गए थे, जहाँ पे अपने बुड्ढे का वो था। हाँ, नहीं, ये डोर ऐसे छोटा सा लकड़ी वकड़ी का, केवल चाय का और ऐसे चिक्की का। हाँ हाँ करेक्ट। अच्छा, वो मसीनागुड़ी के पास। मसीनागुड़ी से आप कहीं पे हिल विल के साइड में गए। Oh, got it. आई एम नॉट श्योर इफ यू टुक मी टू ऊटी रूट और सम अदर। समझ गया मैं। मसीनागुड़ी से अगर हम, वो एक डैम जैसा है जहाँ पे एक जगह तक ही गाड़ियां अलाउड है, यू रिमेम्बर? तो वहां गए, जा रहे थे। पेड़ पे कौन से ये वाले? इसमें डाले थे। ये जो पेड़ दिख रहा है उसके पीछे लंबे लंबे पेड़ दिख रहा है। हाँ, वो या तो छत्ता हो सकता है, वो हनी भी, मतलब जो भी वो वास्प होता है ना, या स्क्विरल हो सकता है, बट कलर देख के, क्योंकि स्क्विरल होता तो उसका ब्राउन और वो दिख जाना चाहिए ना। कुछ नहीं दिख रहा है हाँ, उसका brown। वो छत्ता है वो। ये टेम्पल कैसा दिख रहा है? गोवा में वाटरफॉल गए थे, बहुत हाँ अंदर जंगल हाँ, में। हरवैलम, हरवैलम, वो बहुत पुराना टेम्पल। हरवैलम या हरवैलम? हरवैलम। भारती टी फैक्ट्री। किल कोटेगिरी, किल कोटेगिरी, किल कोटेगिरी।
इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ के लोगों को ट्रैफिक की आदत नहीं है, बिकॉज दे आर आराम से वॉकिंग इन द रोड. इट्स नॉट लाइक दे आर मिसबिहेविंग. आई एम सेइंग कि आपका जब सराउंडिंग्स इतने बिजी नहीं होंगे, आप आराम आराम से चलोगे ना. चलो कहीं यूटर्न मिलता है तो ले लेते हैं. बर्तन लेके रखना. हाँ, वो एल्यूमिनियम एक्सचेंज, पुराना सामान लेके जो बेचते हैं. पुरानी चीजें. अरे बहुत क्यूट सा कुछ, मतलब पोमेरेनियन या स्टेप का था वहाँ पे डॉग. कहीं तो जा रहा है, अपन भी जा रहे हैं. अच्छा, एक एडजर है, देखते हैं एंड तक जाके. थोड़ा ही दूर है, देखो ना कितना अच्छा है. तो ये लास्ट गाँव है. बाइक होता तो क्या मजा आता यहाँ पे. इसमें भी मजा आ रहा है. नाम नोट कर लो ये एरिया में जब आप आओ तो सकते हैं. किल कोटागिरी, याद रह जाएगा. अगर वो डैम यहाँ से दिख रहा है तो इसका मतलब है वो जो बड़ा सा पहाड़ है शायद वही हमारा स्टे था. वही शायद व्यू पॉइंट है, कोडानाड व्यू पॉइंट है. हाँ, बंगाला बंगाला नगर. बंगाला नगर. बंगाला नगर डिपेंड्स. प्राइवेट रोड ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ये भी सोच रहे हैं ना कि यहाँ तक क्यों आया. सब लोग देख रहे हैं, गाड़ी आती नहीं होगी. मतलब बाहर वाले आते नहीं होंगे. वो देखो ये एंड है ना. एज पर मैप ऑल्सो दिस इज द एंड. वहाँ कर लेंगे ना. कर लेंगे. पंडित जी कुछ तो हवन कर रहे हैं. आंटी को डरा दिया मैंने. अरे आपकी लिफ्ट में जो खड़ी है ना, मेरे को दिखी बट मैं हाँ अदे अम्मा. मैं आपको बता रहा था ना, एक मतलब बहुत पहले से ही 2008 is probably first time I rode through a tea estate. That was, I think, वालपाराई. वालपाराई. तो ये जो अभी आपने देखा ना कि लोगों ने ऐसे ऐसे किया, तो द परसेप्शन इज बुलेट, बोलेरो, जीप, सफारी, that I am either estate manager or I have come for inspection. तो मेरे को ये समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी देखो चलो दाढ़ी सफेद हो गई, मैं ऐसे मूछ रखा हूँ. मैं तब ऐसे आप सोचो, मतलब 1983 बॉर्न, सो 17 + 8 कितना 24.
और मैं क्लीन शेव रहता था उस टाइम, एंड आई यूज्ड टू लुक लाइक दिस थिन ऑकवर्ड फेलो। तभी भी उनको क्यों लगता था कि मैं, अरे एक बार मैं और रवि ऐसे गुजर रहे रात को 11 बजे, इट इज ए नो एंट्री रोड, वी डोंट नो, क्योंकि बारिश में बोर्ड गिर गया कुर्ग के कहीं से, तो हम गुजर रहे, इट्स एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया। वहां पे जो बंदा बैठा रहता ना, जिसको पकड़ के चेकिंग करने की, वो उठ के ऐसे सलूट मार रहा है मेरे, क्योंकि हम बुलेट पे जा रहे हैं। तो दिस ड्राइव्स दिस परसेप्शन। तो अभी मैं वही, मेरे को लगा वो रोकने को बोल रहे हैं, बट जैसे हो ना सर, तो वो मतलब इट्स लाइक आई हैव कम कि इधर क्या हो रहा है देखने के लिए। मतलब ये एक फॉल्ट है जब आप बोलेरो या MM540 या मेजर, anything that the government used or used to have back in the day or users now you use, ये प्रॉब्लम होता है। जैसे केरला साइड आप फोर्स गुरका लेके जाओ, अभी जितने भी हाई मूवमेंट एरियाज है वहां पे फोर्स गुरका डिप्लॉय मतलब यूज कर रही है केरला गवर्नमेंट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी यूज कर रहे हैं। तो फोर्स गुरका आप लेके जाओगे तो विलेजर्स को लगेगा आप डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ऑफिशियल व्हीकल नाउ फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि इट्स बेटर देन बोलेरो नो, एंड इट डजंट नीड टू कैरी लोड। जैसे बोलेरो कैंपर वगैरह यूज करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोड कैरी कर पाती है वो गाड़ी। मैं विजय और रवि 2017 में 18 में गए थे ना, मुन्नार इडुक्की पूरा जो ड्राइव किए थे हम लोग। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे ऐसे हम लोग, आपने देखा ना अलग अलग चेक पोस्ट कैसे होते हैं बिटवीन फॉरेस्ट, राइट, व्हेन यू आर क्रॉसिंग इन फ्रॉम तमिलनाडु इनटू केरला, बैक इनटू तमिलनाडु एंड ऑल। हर जगह वैसे उठ के ऐसे देख रहे थे, फिर बैठ रहे थे। देन आई रियलाइज कि हमने परम्बिकुलम में वो जो वहाँ पे बेचते हैं ना कैप्स, ये हैट्स वगैरह, तो मैंने जो कैप खरीदा था दैट वाज इन कैमोफ्लेज डिजाइन, तो मैं वो पहन के बोलेरो चला रहा हूँ। तो हर बार वो उठ के देख रहा कहीं मतलब ऑफिसर तो नहीं आ गया, या फिर जो भी है उसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। फिर विजय मेरे को समझा कि भाई इसको निकाल दे, वो लोग बार बार कोटगिरी माँ वांग वांग ಇಲ್ಲ ಕಾಲು வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லல வாங்க டியூட்டி போயிட்டு இருக்கியா ஆமா சார் டியூட்டி தான் 11 மணிக்கு போணும்ட்டு ஆமா வண்டி எது இல்லைங்க சார் ஒரு பஸ் வந்துட்டே இருக்கு ஒரு என்னது yellow கலர்ல இருக்கு கவர்மெண்ட் பஸ் அல்ல கவர்மெண்ட் பஸ் இல்ல கவர்மெண்ட் பஸ் நீங்க டெய்லி போவற இங்க இருந்து டெய்லி அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டு வரேன் சார் ஆமா அம்மா கில்னா என்ன அது கில் கோட்டகிரினா கீழ் கோத்தகிரிங்க சார் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டாப் கில்னா சார் கீழ் கோத்தகிரி ஒரு எஸ்டேட் சார் எஸ்டேட்டோட பேர் ஓ எஸ்டேட்டோட பேரா KAL KAL நான் அதுதான் கில்னா என்ன அர்த்தம்னா அது எஸ்டேட் பேருங்க சார் கீழ் கோத்தகிரி எஸ்டேட்னு இருந்துச்சுங்க சார் அது அப்படியே பேர் ஓகே ஓகே இப்போ இல்லையா எஸ்டேட் இருக்குங்க சார் இப்போ இருக்குங்க சார் அதாவது எஸ்டி பீப்பிள் ஒருத்தர் இருந்தாங்க சார் போத்தாஸ்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருப்பாங்க சார் போத்தாஸ் அவங்க ஏரியா தான் இது ஃபர்ஸ்ட் அதனால போத்தார வந்து கோத்தகிரின்னு பேர் மாத்துனதுனால அப்படியே கீழ் கோத்தகிரி அப்படின்னு
ಸೊ ಕೋತಾ ಒಂದು ಅವರ ಎನ್ನದು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾದರಿ ஆமாங்க சார் கேஸ்ட் ஆ, மாதிரி okay, கோத்தாஸ்னா எஸ்டி பீப்புள்ஸ் சார் ಓಕೆ ಓಕೆ அவங்க ஏரியா தான் இது எல்லாமே இருந்துச்சு சார் ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ name of the place is kingdom caste Kotas is a scheduled tribe. Means original people of this area. So Kotagiri. Kil Kotagiri is just the name of estate. Kil is no meaning. Just name of estate. RDI. ओरिजिनल वो छोटा वाला भी थारी था हाँ, अब so- मॉडिफाई किया हाँ तो मेजर कमांडर तो मेजर डिसकंटिन्यू करके दे मेड थार टर्बो नो नॉन टर्बो देन थार का वो डीआई डिसकंटिन्यू करके दे मेड दिस न्यू थार तो 40s in 1941 I forgot 57 or whenever Mahindra and Mahindra got permission for took license from Willys to mass produce their Jeep. Jeep name is basically, if you look at the Jeep platform, it is two-seater, back is flat, front is short. It was a general purpose. The actual name of Jeep is GP, General Purpose Vehicle. You want to build ambulance, you want to build water tank, you want to build ice cream carrier, anything that platform will support. So the actual name was General Purpose Vehicle. That became Jeep. People kept saying GP, 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 GP. It became Jeep. Then Willys patented the name JEEP. Then they gave many people. They gave permissions. In India, Mahindra and Mahindra got the license. From there, Mahindra and Mahindra tractor and tractor was always like their bread and butter. Jeeps became the go-to vehicle across country because at that time we did not have road infrastructure. So we wanted a vehicle which will last. That is why you still see 1970, 1960 Jeeps still running. They cannot be broken. मार्शल मुझे याद नहीं थे मैं कमांडर Commander, Marshal, Major, Max. हम तो ये येलागिरी गए थे उस बंदे के पास कौन सा था जो पीछे बैठने का था ब्लू वाला जो था ना वो उसमें लेके जा हाँ, रहा था बाइसन कौन हाँ that is MM540. The model is Mahindra 540 DP. It can be obtained either in Major or Commander variant. So वो था ना Armada. There was one vehicle called Armada. So that is what became Bolero. So Mahindra Armada became, I think, Festival or something. They put a stupid name. So basically anything with long body and multiple seating, Mahindra will give a funny name. They used to give good names, but now I don't know what happened. For festival, Max Festival. ये सुना हुआ है हाँ वो मतलब जहाँ पे भी आपको लोग ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है ना, यू विल फाइंड मैक्स फेस्टिवल, टेम्पो, फोर्स का ट्रैक्स, ये दो गाड़ी आपको मिल जाएगा, स्पेशली महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दैट एरिया. फान भी तो फोर्स में है ना हाँ फोर्स तूफान ऐसे खतरनाक नाम है ऐसे. देयर आर मेनी व्हीकल्स विद दिस. बोलेरो का क्या मतलब Bolero is a form of a Spanish dance. I don't know why they named this vehicle Bolero. Probably it dances too much, so they put the name as Bolero. बहुत ज़्यादा बॉडी रोल है ना इसमें, मतलब SUV मोनो क्या बोलते हैं, चैसी ऑन लैडर में इट्स फिजिक्स, बॉडी रोल तो होगा ही. I don't know why they gave this kind of
looking this a vehicle which looks like this, the name Bolero. Bolero Invader मस्त था रे, 4x4 2-सीटर 4-सीटर ऑप्शन था उसमें और बैक ओपन। ओह क्या गाड़ी थी वो। मैं वो देख के मेरे को लगा कि मतलब ये मैं इसलिए आई गॉट अट्रैक्टेड टू बोलेरो। ओके सोचो उसको ये रोकना था और अगर मैं काटता इसके रास्ते में आ जाता। हरिदास टी कॉफी स्नैक्स मील्स बिरयानी टिफिन फास्ट फूड सब कुछ है इसका। हाँ नहीं लोग बैठ वो कॉलेज के सामने है ना रे, लेफ्ट में कॉलेज था। अरे यार वो देखो वो कल रात में पूरा अंधेरा हो गया था ना, उसके बावजूद पता चल रहा था कि इसकी मूवमेंट है बादल की। तो बादल आ रहे थे अपने। वाओ लुक एट दैट। टाटा सुमो में एल्बो पहली बार सेवा गणपति क्या है? क्या बोल रहे हो? सेवा गणपति करके कुछ है, कुछ मिलेगा क्या? होटल सेल्वा गणपति's नेस्ट है। हाँ। गाड़ी लगाने की अगर जगह है तो आगे वहाँ पे भी है क्या वो रेड वाला? नहीं लगा देंगे। प्रॉपर एक और दिन की छुट्टी रहती कितना अच्छा रहता। मेरे ऊपर तो नहीं कल मैंने 2-3 ऐसे मीटिंग सेट किए हैं जो मेरे को ही करना है और too many people so it's really like not good to waste so many people's calendar. वाह वो देखो उफ क्रेजी है ना। हाँ तो पूरा देखो पाइन फॉरेस्ट से ढक गया है। ओ वाह बीच वाला ग्रीन देखो कितना डार्क है। हाँ बीच वाला ग्रीन देखो कितना डार्क है। हाँ आसपास का पूरा लाइट। ओ प्रॉपर अभी है ना। ये उससे भी सुंदर है जो हम अभी जानते हैं। ये उससे ज्यादा ठंडा है इसलिए हमको ऐसा अच्छा लग रहा है। हो सकता है। अंकल रोड पे पीछे आगे देखे नहीं कुछ नहीं डायरेक्ट डाल देते हो। मेरे को बोला ओवरटेक करो और खुद गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। उधर कुछ भी नहीं दिख रहा ना आपको। पूरा मिस कलर हरा हरा है। आगे देखो अमित की जो वाइफ है प्रतिमा उसके टी स्टेट है ना। इसके अमित की जो वाइफ है प्रतिमा उसके टी स्टेट है ना। हाँ कॉफी है शायद। वो पूर्व की है ना।
निरंजन की वाइफ चिकमंगलूर की है, तो मैं वही तो मजाक करता हूँ ना कि मेरे तीनों कवर्ड है, सकलेशपुर, कूर्ग और चिकमंगलूर। अमित, तेजेश और निरंजन। अल्दूर भी एक स्टेशन है। अल्दूर चिकमंगलूर से इट्स लाइक हाउ होसूर इज फॉर बैंगलोर, अल्दूर इज विद इन चिकमंगलूर। पानी देना। हम चाहे कैमरा में कितना भी रिकॉर्ड कर ले, नथिंग कैन डू जस्टिस टू दिस काइंड ऑफ ब्यूटी। जो आंखों से देख रहा है, जो कैमरा देख रहा है, उसमें भी तो फर्क है। हाँ, प्लस ये पूरा जो फील है, कैमरा थोड़ी आपको ये कलर चेंजर्स, कैमरा के लिए इट इज जस्ट डेटा, राइट? फॉर अस इट्स लाइक इमोशन। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट इज एविडेंट दैट कैमरा कैन नॉट फील इमोशन। ये जो कलर पैलेट है ना, जो ये आ रहा है, डल ग्रीन, ग्रेनेस, आई विल ट्राई एंड ब्रिंग दैट आउट इन द वीडियो। लेट्स सी, आई हैव टू लर्न हाउ टू कलर ग्रेड। जैसे फोटोज का करता हूँ वैसे ही इसका एक प्रोसेस है, बट वो सीखना पड़ेगा मेरे को। आई ट्राई। वीडियो के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, कलर ग्रेडिंग इज मतलब इट्स फिजिक्स, राइट? इट्स लाइट एंड फिजिक्स, बट वो टूल को कैसे यूज करना है, कौन सा ऑप्शन इज व्हाट, ऑल ऑफ दैट। आई डोंट नो, मतलब ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो होता तो मैं आपसे नहीं मिलता, राइट? तो हम लोग नहीं मिलते, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिडंट डू सच काइंड ऑफ स्टफ, बट आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट परस्यू ट्रैवल फोटोग्राफी और ट्रैवल ब्लॉगिंग। मेरे को इतने लोगों ने बोला था कि भाई तू इतनी जगह जाता है, पैसे नहीं है तो बोल, हम दे देंगे, एक गोप्रो ले ले। तब तो चाइनीज वाले भी मिलते थे ना अलीबाबा पे। मतलब कुछ तो लगा, मतलब जस्ट द वे यू कम बैक एंड टेल अस कि भाई मैं ऐसी जगह गया था, ऐसा ऐसा था, वो चीज वही डिस्क्राइब कर, या वापस आके रिकॉर्डिंग सीख ले वगैरह। बोला अरे करेंगे करेंगे, अरे मैं बोला छोड़ो यार, मेरे को घूमना है, मेरे को पहले घूमना है। अभी मेरे को वीडियो लेने में मजा इसलिए आ रहा है बिकॉज व्हेन वी आर ओल्ड और when we are sitting with nothing to do, I can look at all this and say, नहीं ये कितना अच्छी अच्छी जगह में गया हूँ। I did not realize that कि YouTube पे डालो तो it's like free storage. I cannot afford to buy 2 TB hard drive every 1 year just because I have lot of videos, right? Or it's not easy to manage also. तो ऊपर डाला है तो ये भी मतलब इजी है ना, आप कभी भी आपके चैनल पे जाओ, देखो, वही स्क्रॉल करके रखो, कौन सा वीडियो है। अरे हमने भी ऐसे निकाले फोटो, ऐसी बात नहीं है। अब निकाले होते हैं। हाँ, अरे इतना चिपका चिपकी नहीं किया, हम निब्बा निब्बी नहीं बने, बट हम भी ऐसे टी एस्टेट में खड़े होके फोटो निकाले ना। एमरजेंसी उंडा ओके, कैमरा गुड गुड फोटोग्राफर भाग रहा था तो मेरे को लगा कुछ इमरजेंसी होगी। ओ भाई, I think you should hold it like this, to capture the entire surrounding. तो अभी तो हम कर सकते हैं ना, अभी तो हाँ। वो जंगल एरिया नहीं आया। छोटा बेटा तो नहीं जाना ना आपको, मैं जो ले गया था आपको और मम्मी पापा को ऑफ रोड करके ऊपर। एक चीज कर सकते हैं, यहीं से टी पार्क याद है? ये इसी में रहते हैं ना, हाँ, जहाँ आपने चाय पी। आप पीछे बैठ के पकड़ोगे हाँ, तो राइट का व्यू आ जाएगा। अभी लेफ्ट में पकड़ोगे तो लेफ्ट में तो सारे पेड़ ही पेड़ है। ठीक है, चल करते हैं, अभी आगे चलते हैं। वैसे भी आई डोंट वांट टू स्टॉप समोर है। आई ड्राइविंग मेरे लिए इज लाइक आई एम यूजिंग अ वेरी हेवी वर्ड, बट इट्स लाइक अ रिलीजन, सर्टेन डूज एंड डोंट्स। ऐसे नो स्टॉपिंग एरिया में रोकना, ये सब आई एम नॉट ओके विद दैट। आई मिस मेनी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, तो यूट्यूब पे अभी जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आई एम एडिटिंग
the footage, because one, I need to save space, and for example 40 minutes of this Insta360 X4 in 4K 30 FPS comes to like 80 GB 90 GB. वो 80-90 GB एडिट करे बगैर डालूंगा, फ्यूचर में मैं ही पकूंगा कि भाई ये क्या, मैं मतलब ये पूरा वीडियो क्या है. तो आई एम डूइंग दैट, सो गुड दैट आई लर्न वीडियो, मतलब आई एम लर्निंग हाउ वीडियो शुड बी एडिटेड. सेकेंड इज, जैसे आपने बोला कि एनी टाइम अगर किसी ने पूछा रहे हो तुम लोग दोड्डा बेटा गए थे ना, या मतलब क्या नाम है यार अभी जहाँ से हमारे कोटागिरी गए थे, कैसा था, उन्होंने भाई ये लिंक देख ले, वीडियो इसमें है. तो अभी इफ यू सी माय फर्स्ट और सेकंड वीडियोस देयर आर नो डिटेल्स. मैं गया, मैं आ गया बस. अभी इसलिए मैं थोड़े डिटेल्स भी ऐड कर रहा हूँ. आप मेरे को बताना कि और क्या क्या करना है, ताकि किसी को अपने फ्रेंड्स के साथ अपन शेयर करें तो उनका काम आए वो. तो एक तरीके का तो ये मतलब इन्फॉर्मेटिव वीलॉग ही हो गया. इट्स जस्ट दैट आई ड्राइव एंड राइड, तो बस वगैरह का तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा. क्या बोलते हो, एनी इनपुट? लगता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट डेस्टिनेशन आपका जो भी रहता है, हाँ, उसके बीच बीच में मेरा ना हल्का से कान बंद है, थोड़ा जोर से बोलो. कौन से अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको देखने को मिले, हाँ, कहाँ पे कौन से व्यू पॉइंट पे आपको कौन सी जगह की चाय वाय अच्छी लगी, कहाँ आपने कुछ खाया, रेस्टोरेंट के बारे में प्लस स्टे के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, तो इट विल बी more informational video apart from what places you went, which route you took. but won't that be for the viewer, won't that be information overload, as because all this information is already on Google? तो उनको नहीं पका नहीं रहूंगा क्या मैं मैं ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ. कल को मैं जिससे भी शेयर करूँ वो पकेगा नहीं इतने डिटेल्स. अगर कोई कहीं जा रहा है और मैं वीडियो देख रही हूँ तो यार स्टे कैसा करूँ, स्टे में क्या क्या फैसिलिटीज थी, वहाँ आसपास खाने के लिए क्या अच्छा. मोस्टली लोग जब घूमने जाते हैं वो यही देखते हैं, तो तब तो कोई भी अपना डाइट ये वो कुछ फॉलो नहीं करता, रिलैक्सेशन के लिए आता है. तो अच्छी जगह खाना सबको ही पसंद है, वो तो यूजफुल इंफॉर्मेशन ही होगी. पर आपने डिटेल्स केवल राइट के डाल दी, उसके अलावा वहाँ रहने के लिए जगह थी कि नहीं. जैसे आप बॉयज़ के ग्रुप के साथ कहीं पे गए, वहाँ पे हॉस्टल था, बट अगर किसी को अपने मतलब वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ जाना है, इज इट ए गुड स्टे वेयर दे कैन टेक देयर वाइफ, और इफ समबडी हैज किड्स, व्हाट इज द फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ एडल्ट्स आर गोइंग, इट इज ओके कि हाँ 1 बजे लंच नहीं मिला, 3 बजे लंच खा लो. बच्चे के साथ आप वो सब नहीं कर सकते. अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो कि मेरा अगर वीडियो कोई देखे, हाँ, उसको मतलब गूगल करने की जरूरत ना पड़े करेक्ट. कि भाई वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कल हम जो पैराडाइज जाके पूछे और ये डेक्कन वैली आए, तो हमको डेक्कन वैली में मिल गया, है ना. तो बेसिकली वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बट लिमिटेड मेनू है. तो ये चीजें अगर आपको ऑलरेडी पता रहती तो आप बोलते कि यहीं से खाना लेके चलते हैं, वहाँ कम मिलता है, मेनू नहीं है, वेज नहीं मिलेगा. समझ गया मैं. लाइक गिव डिटेल विच विल हेल्प ए पर्सन प्लान देयर अराइवल and stay, or you know what kind of stuff will they get. Okay, good. जैसे हम एक मालदीव्स का रिजॉर्ट और लोकेशन ढूंढने के लिए, प्लस हमको जो एक्टिविटीज करनी थी, देयर वर लाइक सम 7 to 8 वीडियोस, जिनको हमने पूरा देखा, कहीं कहीं किसको फॉरवर्ड करके देखा, कि हमको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि भाई आपका फुल पैकेज कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, फुल पैकेज में क्या इंक्लूडेड है, या आप आइलैंड पे जा रहे हो तो दूसरे रेस्टोरेंट्स तो होंगे नहीं. मेक माई ट्रिप हैज गिवन अस इंफॉर्मेशन कि हाँ ये पैकेज है, आप लें. उसके बाद हमको पैकेज दोबारा कैंसिल करना पड़ा कि भाई तुमने हमको केवल ब्रेकफास्ट और डिनर का दिया, लंच करने हम धूप में तो बाहर जाएंगे नहीं, और बाहर जाएंगे भी तो वी डू नॉट हैव एनी रेस्टोरेंट्स. कैसे जाओगे? हर आइलैंड एक रिसोर्ट है तो बाहर जा ही नहीं सकते. गॉट इट. सो ओके, so basically if I recollect, for example Himachal trip के अलावा, Himachal trip I've been so many times, so I don't need planning and we carried everything possible, right? हाँ. उसके अलावा जैसे मालदीव्स के लिए स्ट्रगल हुआ, बाली में हम लोग को पता ही नहीं था कि एक जगह रह के आप घूम सकते हो. हम हर 100 किलोमीटर में अगला स्टे ले लिए, कितना टाइम वेस्ट किया पैकिंग अनपैकिंग में. मालदीव्स इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल.
जो मेरा फॉर एग्जांपल लेट्स से आई डोंट हैव अ राइड वीडियो बिकॉज आई वेंट वेरी लॉन्ग एगो जो मेरा स्पीति वाला नॉलेज है मेरा और मेरा एक और दोस्त का एवरीबडी इन माय ग्रुप कॉल्स मी ओनली कि देवन मैं ये रूट प्लान कर रहा हूँ तो अगर मेरे पास थोड़ा राइड वीडियो होता तो मैं एक बात करते हुए बनाता कि यहाँ से ये पॉइंट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर ट्रैफिक यहाँ स्टेज मिलेंगे यहाँ कपल फ्रेंडली स्टेज मिलेंगे यहाँ फैमिली फ्रेंडली मिलेंगे खाना आपको फ्लैट वही पराठा एंड नूडल्स एंड आई नो हैव दैट नॉलेज तो ऐसा एक बना था अगर मैं बनाता तो यू वुड से इट्स लाइक प्रॉपर स्टार्ट से एंड तक देख लो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप इतना इन्फॉर्मेटिव डालोगे तो इंसान जब प्लान कर रहा है तो किसके साथ प्लान कर सकता है वो क्लियरली आना चाहिए जैसे मैं अब एमपी से हूँ मम्मी पापा जब भी आते हैं कुछ लेना है क्या चाय मिलती तो अच्छा होता हाँ वो टर्निंग पे है ना एकदम से फिर मेरे को बाहर रोकना पड़ेगा एनीवे मम्मी पापा के साथ हम जैसे स्टेज में जाके एडजस्ट करते हैं उनके साथ वैसा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता प्लस वो नॉनवेज खाते हैं बट हर टाइप का और नहीं खाते इतना नॉनवेज नहीं खाते मतलब 2 मील उनको वेज चाहिए एक नॉनवेज में खा ले तो वैसा सब इंफॉर्मेशन रहेगा तो इट विल बी इजियर फॉर पीपल टू प्लान द ट्रिप एंड अंडरस्टैंड कि आप यहाँ पे किस तरह के लोगों के साथ जा सकते हैं। इसको देखो बाइकर को राइडर को बुरा नाम देने वाले ऐसे ही गाड़ी चलाने वाले सुपर RX 100 था ना ईगल्स डे रूटी मैं इतने सालों से इसको देख रहा हूँ बोर्ड को हमेशा सोचता हूँ कि जाके पूछूंगा करते क्या हो बट हर बार मैं छोड़ देता हूँ वो तो नहीं है होगा मतलब आई एम श्योर कि मतलब होगा रैपलिंग डर्ट बाइकिंग क्या बोलते हैं उसको क्वाड एटीवी वो सब होगा बट ईगल्स डे रोटी जो नाम है जब वो पेंट में लिखा था तब से मैं हर बार सोचता रहा अगली बार जाके पूछूंगा देखो ये जो राइट से लोग काट के आ रहे थे ना वो अगर ये टेम्पो वाला जो लाइन में खड़ा है आप उसके आगे की सारी गाड़ियों को देख लो वो राइट लेन ऑक्यूपाई कर लिए बस वाले को फंसा ये टेम्पो वाला जो मतलब वो ड्राइवर है वो एक्सपीरियंस्ड है तो लेफ्ट से गाड़ी लेते हुए है वो राइट से लेते हुए नहीं आया अब जब तक वो बस नहीं हटेगी ये लाइन क्लियर नहीं होगा पूरा कॉर्नर जाम करके रखा अब इसको देख लो ये जाके आगे और जाम बढ़ा रहा है इट्स ड्राइविंग इज जस्ट लाइक कुकिंग सबके पास तवा होता है सबके पास आटा होता है सबको आटा गूंदना आता है रोटी बन पाती है क्या आप लोग मतलब आप या मम्मी आप ही लोग बना सकते हो रोटी प्रॉपर जो खाने लायक है ड्राइविंग इज लाइक दैट These are all ingredients. You just need to use your common sense. इंटरनेट पे वीडियो देख के और आरटीओ में एज काट के ड्राइवर नहीं बन सकते യൂട്യൂബ് പഠിച്ച് ഇയാള് മുകളിലോട്ട് ചേർത്താണോ क्रॉस करना और क्रेजी नो 1 घंटा लग गया ना स्कूटी क्रॉस करने में 1 घंटा तो जाम ही था उससे ज्यादा लग गया मैं कहता हूँ तोड़ दे कहता है जंजीर है कोई चंकी तो नहीं है मैं क्या करूँ दिल पे कोई सो नहीं है मैं क्या करूँ कोई कच्ची डोर नहीं है मैं क्या करूँ दिल पे कोई इसको ओवरटेक कर लेता हूँ स्पीड में तो ज्यादा ओवरटेक कर छोड़ो सही बोल रहे हो थैंक यू तो वो वाले पंखी का पोस्टर ले गया और पूछ ले
लेंटिल में है। आपकी फेवरेट चाय की दुकान आई है वो मसीनागुड़ी में है। पड़ेगी। हाँ पड़े ऑन द वे। पहाड़ भी दिखेंगे ना, ऊटी के पहाड़। वाह, इसको मानना पड़ेगा, बगैर रियर व्यू मिरर के चला रहा है गाड़ी। कैरेट लेना है क्या? थोड़ा रिवर्स ले रहा हूँ। टर्की ले लेती हाँ। एक हफ्ते के रैक ले लो। मैं उतरूं क्या? एप्पल भी ले लेना एक। कैश चाहिए तो मेरे पास है, चाहिए? नहीं होगा मेरे पास कोई नहीं। ठीक है। एप्पल दिख रहा है कि इसके पास वो पूरा जो लटका हुआ एप्पल ही तो है। अभी देखते चलो। हम्म, छोटा वाला जो था ना रेड रेड कलर का वो नहीं है इसका। क्या चीज? चिल्ली? रेड भी पिंकिश टाइप का जो रेडिश? रेडिश होता है क्या? यहाँ पे तो रखे हैं ये बुट्टी वाले में। नहीं। हाँ, इससे भी छोटे। रेडिश नहीं, वो शलजम करके कुछ होता है। मूली टाइप का ही टेस्ट होता है ना उसका। मुझको नहीं पता, मैंने कभी खाई नहीं इसलिए मेरा नहीं अच्छा। आपने खाई कभी? हाँ, आप जो ये पिंक बोल रहे हो वो खाए हो, अब आप एक और जो बोल बूटी रहे से निकलता टाइम ऐसे जो वो बीटरूट जैसे ही दिखते हैं लेकिन इतने छोटे छोटे से पिंक होते हैं, सेम बीटरूट के पैटर्न। वो वाटर एप्पल की तो बात नहीं कर रहे हो? ठीक है, देखते हैं ना, देखते हुए चलेंगे। 2:30 बज गए ऑलमोस्ट, 12। कैरेट तो क्या मस्त लग रहा है ना। ये कोई है भी variety? ടേണിങ്ങിലാണോ കൊണ്ട് ഒതുക്കണത്? ഒന്ന് പിറകെ നോക്കണ്ടേ? ഇത് വല്ല ലോറിയോ ബസ്സായിരുന്നെങ്കിലോ? ചുമ്മാ മനുഷ്യനെ ജയിലിൽ പോകാനായിട്ട്. ड्राइवर को इतने अच्छे होते हैं, काम खराब कर रहा हमारे स्ट्रीट का। ये यूट्यूब देख के ड्राइविंग सीखने वाले क्या चाहिए? ऐसे वो मकाओ कौन सा वो ब्लैक टी और बंदर बैठे हो। आपने नहीं देखा उसको आज तक? ठीक है, थोड़ा पीछे गाड़ी है। नहीं लगा तो नहीं, मैं यूटर्न ले लूंगा, बस पीछे वाले को। अरे अपन पैदल जाएंगे, वो उड़ जाएगा, मतलब सॉरी, मतलब चला जाएगा वो, बिकॉज यू आर वेयरिंग रेड, आई एम वेयरिंग अ ब्राइट कलर। द व्हीकल दे सी एज वन ऑब्जेक्ट। वाह, क्रेजी। देखो खेत पे जाने वाले होंगे ना ओमकारेश्वर देखते हो वहाँ पे नर्मदा वाला डैम का ठीक। हम 7-8 घंटे उसके। और मैं मयूर चाचा चाची मम्मी पापा जब गए
सारे डेट को आप टर्निप की तो बात नहीं कर रहे हो, जो लाइट पिंक छोटे छोटे बोल रहे हो, टर्निप, TURNIP। तो उसका टेक्सचर मुझे लगता है मूली जैसा हो और ये है ना। ये और आगे याद नहीं आ रहा। ये हाँ ये तो है लेंटिल मैकेक, आपने नहीं देखा है। चलो अच्छी जगह बैठा है, एक फोटो भी ले लेता हूँ मैं। थैंक यू फॉर स्पॉटिंग। उस पे धूप पड़ रही है कि नहीं पता। वहाँ पे 4-5 हम्म? वहाँ पे 4-5 देखो, ये यहाँ पे बैठा, इस पे देखो, इसी को देखो। देना। इसका बच्चा भी आपने इनको आज तक नहीं देखा। नहीं। आई एम सरप्राइज, क्योंकि उधर भी थे अपने। अब हम बिहार की हिल्स गए थे, याद है, जहाँ पे वो लड़का लड़की स्कूटी से गिर गए थे अंदर खाई में, वहां पे भी थे। शायद आपने लंगूर सोच के ऐसे मेंटली डिस्कार्ड कर दिया होगा मेमोरी को। मणिपुर वाला जो स्ट्रेच है, चेक पोस्ट पार करने के बाद ऊपर पकड़ लेंगे क्या? क्या सेल्फी स्टिक को? आपको लगता है अच्छा एंगल आएगा पूरा? 360 डिग्री ना, वो आगे पीछे। कितना घना है पेड़ का ग्राउंड सब। मेरा कान हो गया। चलो अपना ऊटी वाला तो खत्म हो गया। अभी थोड़ा बाकी है ना। ये मतलब ऊटी शायद मतलब रेंज खत्म ही हुआ समझो। अभी देखो ना, ये कल हम वहां से आए थे कोटागिरी वाले एंट्रेंस से, तो ई पास चेक कर रहे थे ना। ऊटी जो जा रहे हैं उनका चेक हो रहा है ई पास। ई पास मैंडेटरी है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि दे विल नॉट अलो मोर देन एक्स नंबर ऑफ व्हीकल्स ऐसे। बिकॉज आप देख रहे हो ना क्या हाल हुआ है। बायो रिजर्व है, तो आप ऐसे नहीं कि 6 लेन बना दोगे। और क्यों बनाओगे? तो टूरिस्ट ही आ रहे हैं ना, जो वहाँ के लोग हैं उनको एक तो परेशानी हो रही है टूरिस्ट की वजह से, और हम लोग भी आए, मतलब हम लोग एज इन इंक्लूडेड आस, thousands of people are coming. How will the terrain survive? तो I support that measure कि दिन में इतने ही लोगों को आने दो। वेट करो भाई, जैसे आप तिरुपति में वेट करते हो, शिरडी में वेट करते हो, और कहीं भी कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप वेट करते हो आपका दर्शन का,
वही वाला। कुछ लेना है क्या आपको? नहीं, आगे जाके कुछ आ रहा है, खाना देना भूख नहीं लगी आपको? हाँ, तो लगी है। यहीं पे 2-3 आएंगे, फिर उसके बाद बीच में एक जो आता है वो, हम्म। और लास्ट में खत्म होने के बाद ही आता है। छोटा है। नहीं छोटा नहीं है, साइज छोटा है, हेडेड है, टच देखो। खा रहा है, खा रहा है। फ्रूट कर है ना? इससे बड़ा सा है, जैकफ्रूट है या तो कोकोनट है। पीहन, दैट वाज अ पीहन नो। ये देखो कितने सारे स्पॉटेड डियर। कितने लकी होते होंगे ना, मुझे तो 2 बच्चे खेल रहे हैं वहीं पर दिया। बट उनका बाकी दिक्कतें भी देखो ना। बट हाँ, इफ यू अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ अ लाइफ देन आई थिंक यू आर वेरी फॉर्चुनेट। बट उनके हार्डशिप्स उनको ही पता है, हमको नहीं पता लगे। Check out the number of cheetahs. Oh, स्टैक के वो देखो सिंह। बछड़े को देखो कैसे दौड़ रहा है, देख रहा हो, है ना? इसके लिए सब नया नया होगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वो देखो आपका, देख लो लेफ्ट में और राइट में जितने आपको चाहिए देख लो। है ना? अरे इसके देखो सिंह, इसके मानसून के टाइम पे आना चाहिए, जब सब रोड पे आ जाते हैं क्योंकि बारिश होती है। गर्मी गर्मी में कुछ नहीं दिखता, मानसून में सब चीतल ऑन द लेफ्ट। केला देखो कितने बड़े सीन, वो मेल होता है। हाँ, जिसके सिंह होते हो मेरे।
Again, में cheetal on the left. Lots of them. वाह वाह वाह, अरे इसका सींग देखो भाई, क्या सींग है इसका। अच्छा, अभी रोड वाइडनिंग कर रहे हैं क्या? मत करो यार, धीरे धीरे गाड़ियां चली जाएंगी, रोड वाइडनिंग क्यों करना है? वो काट रहे रोड वाइडनिंग नहीं कर रहे। ये तो टूट के गिर गए ना। अच्छा, आप लेफ्ट में देखो, मैं राइट बोल दो, मोर देखो, लकड़ी के साथ कलर मिक्स हो गया उसका। लेफ्ट में मोरनी देखा आपने? आप लेफ्ट में देखो, मैं राइट में देखता हूँ, गाड़ियां रुकी है। क्या बोल के गए? पता नहीं, गाड़ियां रुकी है तो। मोरनी वो रोड क्रॉस कर रही है। अच्छा अच्छा, देखो कैसे खड़ी है। लड़ाको, तुम लड़ने के लिए रेडी। अरे किसी ने खाना वाना डाल के आदत डाल दिया होगा। राइट में देखो चीता। हाँ, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व खत्म है यहाँ पे। अगला है कर्नाटका का अपना बंडीपुर, नम्मा बंडीपुरा। चीतल्स, गुड बाय। राइट में Why are monkeys fighting? They're playing, they're not fighting. है ना? छोटे वाले को मिलके तीनों मार रहे हैं। उसको बुली कर रहे, सिखा रहे उसको, एक ग्रुप में बड़ों की इज्जत करो। बचपन में हम भी पिटते थे ना, पीटी सर पिटता था, मम्मी पिटती थी, पापा पिटते थे। नाचने वाले हैं क्या ये? कौन? मोर? मम्मी। मोर? हाँ, वो मोर है ना? मोर है। हाँ, तो ना मतलब पंख फैलाएगा वो। मोर भी लाइक मेरे इलाके में Probably don't want to cross. it probably wants to cross, I think. हाँ, it is crossing. That fellow, that Chevrolet guy is blocking his road. उड़ के जाओगे क्या? फास्ट टैग। वो देखो देखो, बंदर चढ़ गया। हाँ, वो तो सर यही करते हैं ना। अब देखो वो 2-3 बंदर आएंगे, वो फाट रहा है। वो निकालेगा उसमें से और वो दूसरों को देता है। ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ? हेलो हेलो। ये देखो, अरे कितने सारे हैं, सही मौसम में आए हम लोग। हाँ, आपको बोलते थे ना बारिश में हम आए थे मधुवर में, हमारी गाड़ी क्रॉस करने नहीं दे रहे थे, इतने मोड़। ये भी क्रॉस कर दो अगर। పో పెట్టందు పెట్టందు పెట్టందు। ना ट्रिप खत्म है, इसके बाद इट्स ऑल बोरिंग हाईवेज टिल बैंगलोर। खाती है तो दिख जाता है इधर। मुदुमलाई में देख लिया ना, 2 टेक्निकली 3 देखा, एक टेम्ड एलिफेंट देखा, 2 वाइल्ड देखे।